और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि हाथरस हादसे के बाद विवादों में घिरे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के बारे में नई नई बातें सामने आ रही हैं। पटियाली क्षेत्र के बहादुर नगर में बाबा के आश्रम के बाहर 8 हैंडपंप लगाए गए हैं। लोगों की मान्यता है कि उनका पानी पीने से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम इसकी पड़ताल करने आश्रम पर पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये हैंडपंप लगाए गए हैं। ये जो है 8 नल लगे हुए हैं, लाइन से नल लगे हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं और पानी पीते हैं। अनुयायियों का मानना है कि इन्हीं नलों से पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पानी पीने के लिए लोगों ने नल लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मंगलवार को सैकड़ों ही नहीं हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। उनके पीने के पानी के लिए व्यवस्था के लिए लगाया गया है। जो भी बात की जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है। विवादों में घिरे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा यूपी पुलिस में सिपाही थे। शादी भी उनकी यहीं हुई है। शादी के बाद कई साल के बाद बच्चे नहीं हुए तो सूरजपाल ने अपने साले की बेटी को गोद ले लिया, लेकिन बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि सूरजपाल पर हत्या का आरोप लगा और उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद सूरजपाल उर्फ बाबा ने अलीगढ़ के किसी आश्रम में जाकर सत्संग में जाना शुरू कर दिया और वो सूरजपाल सिंह से भोले बाबा और भोले बाबा से नारायण साकार हरि बन गया। तो अब कई खुलासे हो रहे हैं। हुए हादसे के बाद लगातार भोले बाबा को लगातार पुलिस भी ढूंढ रही है और उनके अनुयायी भी लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है। हम आज उनके गांव पहुंचे हैं जहां उनका जन्म हुआ था। बताया जाता है ये बहादुर नगर गांव में, जो तहसील पटियाली में पड़ता है। आप देखेंगे, अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं, बोर्ड लगा हुआ है कि श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये जो इनका जो है आवास कह लो या इसको आशियाना कह लो या ठिकाना कह लो, ये ठिकाना यहाँ बनाया गया है। बताया जाता है कि यहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं से उन्होंने ये सत्संग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी। लोगों की माने तो सबसे पहले वो पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने कुछ दिन पुलिस में नौकरी की। नौकरी करने के बाद वहाँ से कुछ लोग का मानना है कि बर्खास्त कर दिए गए, तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके बाद जो है उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो यहाँ पर मैं गेट पर अपने सहयोग से कहूँगा, आप दिखाएं, उनका जो मेन गेट है, तमाम लोग जो है आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पहले सरकारी नौकरी करते थे, कायम नौकरी पुलिस में थे। वहाँ आगरा में जब थे तो वहाँ इन्होंने सत्संग शुरू, मतलब इसका ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करते करते फिर उनको ऐसा लगा, कुछ अलीगढ़ के या पता नहीं कहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने जो है इनको मतलब सत्संग करवाना शुरू करवा दिया। तो ये 2000 के लगभग से सत्संग शुरू कर दिया। तो आपने इनको कभी जो है सत्संग से पहले देखा यहाँ? हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं क्यों नहीं देखूं। अरे बताइए ना कि जो बच्चे शादी हुई उसके बाद बच्चे कुछ हैं इनके? बच्चे कोई नहीं है। लोगों की सूचना है, कुछ लोग बता रहे थे कि इन्होंने कोई बेटी अपने रिश्तेदारों से कोई गोद ली थी, उसकी फिर मौत हो गई, ऐसा कुछ आरोप लोगों ने लगाया है। ऐसा कुछ जानकारी है आपको? मुझे उसकी जानकारी नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जो माताएं बहनें मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो है जो कुछ जानकारियां और भी हासिल करते हैं। क्या नाम है आपका? ओमती। बताइए, आप जो है इनके बाबा के बारे में क्या जानते हैं? इनकी कोई बेटी थी, गोद ली थी, क्या हुआ उसके साथ? इन्होंने अपने साले की लड़की गोद ले ली थी जी। पाला, पढ़ाया, लिखाया, बहुत कुछ किया उनके साथ, लेकिन भाई कुदरत को मौत तो सत्य है, किसी को भी आ सकती है। वो एक्सपायर हो गए। कैसे खत्म हुई थी, कुछ जानकारी आपको है? अब कोई बीमारी हो गई, उसको इलाज कराया, नहीं ठीक हो। उसके बाद ये बताते हैं कि बाबा ने उनकी जो मौत हो गई थी बेटी की, उसके बाद उन्हें जिन्ना करने की कुछ दिन कोशिश की थी, ऐसी कोई तंत्र क्रिया की? ये अफवाह है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो हाथरस के सत्संग के हादसे में शाहजहांपुर के भी 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। कल देर शाम जैसे ही उनके शव उनके गांव पहुंचे,
गांव में कोहराम मच गया। दुखद समाचार पाकर सबकी आंखें नम हो गई। मृतक के परिजनों ने भोले बाबा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। पूरे परिवार में भोले बाबा के खिलाफ गुस्सा है। उनका कहना है कि भोले बाबा खुद को ब्रह्मांड का भगवान बताते थे, लेकिन उनकी ही वजह से लोग मौत के मुंह में समा गए। पंडाल में ही रुके रहे थे ये लोग, चल दिए भीड़ में। हाँ, भीड़ में निकलने के बाद ये धक्का लगा किसी का, मतलब जो रोड हाईवे था अब उस पे तार बांस लगे हुए थे। संगत आती है तो एक दो करके आती है, जाती तो धुई इकट्ठी जाती है। तब कमेटी वालों की ये गलती थी कि ये तार बांस खोल देने चाहिए थे, क्यों कि संगत चारों गद्दी से निकल सकती थी। रोड मेन हाईवे पे तीन लाइनें गाड़ी की लगी थी, उसी पे रेडी लगी थी जो कुछ बिक रहा था। और उतनी रोड थोड़ा बचा था, उतने में संगत नहीं निकल पाई। फिर आगे से रोड भी जाम कर दिया। जो आगे वाली संगत रुकी थी, जो पीछे वाली थी वो आगे वालों के ऊपर गिरी, जो खड़े थे वो वहीं पे दब गए। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां के लखीमपुर खीरी जिले के सुंदरवाल कस्बे में भी सूरजपाल उर्फ साकार नारायण हरि का एक आश्रम है जो करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम पर भी सत्संग होते रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक राइस मिल व्यापारी ने 2012 में लगभग अपनी 20 एकड़ की भूमि बाबा को दान में दे दी थी, जिस पर बाबा ने यह आश्रम बनवाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।